स्वामी जी का एक बड़ा बयान भी है कि अब घर वापसी भी होगा। जन्म से सभी हिंदू हैं, जन्म से सभी सनातनी हैं। हाँ, श्री राघव का दरस पाना, श्री राघव का देवराहा सामान्य योगी नहीं थे, वो भगवान थे। और इस कार्ड में सबसे पहले स्थान पे अगर किसी को जगह मिली है तो वो देवराहा बाबा को मिली है। ये उस मंदिर में दलित भी जाएगा अंदर? अरे कैसी बातें हैं, आप पत्रकार हैं, आप ये नहीं जानते हैं। 22 जनवरी 2024 के दिन प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन देवरिया की इस पावन धरती पर, देवराहा बाबा की धरती पर आप तो जानते ही होंगे बहुत सारे लोगों का आमंत्रित किया गया। ये आमंत्रण कार्ड है, हमारे हाथ में देख रहे होंगे। लेकिन जिन्हें आमंत्रण किया गया है, हमारे बगल में बैठे हैं बाबा जी, जिनका नाम है पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। हालांकि नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसीलिए तो मिला है बाबा जी को। पूरे देश में कहा जा रहा है कि हम लोग दिवाली एक समय से मनाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली 22 जनवरी को मनाने वाले हैं। लेकिन स्वामी जी क्या जाने वाले हैं वहाँ पे? और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हमारे टीवी समाचार में आप समय दिए। स्वामी जी, ये आपके पास कार्ड पहली बार कब आया, कब मिला आपको? डेट नहीं याद है भैया, ला के लोग दिए हैं 1 हफ्ता 10 दिन पहले कभी जी। स्वामी जी, जब 22 जनवरी को, और सबसे पहले तो इस बात को कहेंगे क्योंकि श्री राम जी की जो है कि मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इसको लेकर आपके मन में किस तरह के भाव हैं? बहुत अच्छा भाव है, बहुत पवित्र भाव है। भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम के हैं, इस बात को जानिए। और भगवान राम कौन है? सारे प्रपंचों से परे, जहाँ किसी प्रकार का वर्ग वर्ण जाति नहीं है, वनस्पति पशु पक्षी मनुष्य देव धनुष किन्नर, सारे जहाँ भेद खत्म होते हैं वहाँ राम होते हैं। राम का अभिप्राय है कि जहाँ सूर्य के प्रकाश में परछाई होती है, आप अभी यहाँ ये यंत्रों से जो प्रकाश किए हुए हैं इसमें छाया होती है, सूर्य चंद्रमा के अग्नि के प्रकाश में छाया होती है। भगवान राम जहाँ हैं वहाँ छाया नहीं होती है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा भवलेश, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, लवलेश मात्र भी मोह निशा नहीं है, वहाँ छाया नहीं होती है। जहाँ राम है वहाँ अभेद है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं है। राम सबके हैं, सबके हृदय में हैं। स्वामी जी, ये कार्ड आपको मिला, हालांकि बहुत सारे लोगों को कार्ड मिला है देवरिया में, लेकिन इस कार्ड की खैसियत देखी जाए तो इस कार्ड में सबसे पहले स्थान पे अगर किसी को जगह मिली है तो वो देवराहा बाबा को मिली है। ये देवराहा बाबा हैं। हालांकि देवराहा बाबा का हम मंदिर पे जाकर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बड़ा गर्व की बात होती है जब देवराहा बाबा का कहीं पोस्टर बैनर पर लगता है, और ख़ास तौर से जब अयोध्या मंदिर वाला जो आमंत्रण कार्ड है उस पर लगा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देवरिया के हैं, गौरवशाली महसूस होता है कि नहीं, वो देवराहा बाबा देवरिया के थे। और यहाँ देवराहा बाबा के नाम पर कहीं भी जाइए और अगर आप देवरिया के हैं तो आपको सम्मान मिलता है। और यह देवरिया का भाग्य है कि देवराहा बाबा इस क्षेत्र को लंबे समय तक अपनी तपोभूमि बनाए रखे। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। देवराहा बाबा सामान्य योगी नहीं थे, वो भगवान थे और योग की पराकाष्ठा थे। जितने प्रकार की योग की विधा होती है सब उनको जानकारी थी, अभ्यस्त थे वो। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध ये सब उसमें पारंगत थे बाबा। वो कहते हैं योग में एक शब्द होता है ब्रह्म कमल, उनका ब्रह्म कमल खिला था, सारी सिद्धियां थीं।
जितनी सिद्धियां शास्त्रों में लिखी हैं सब थी बाबा के पास। सब थे। हाँ, अलकनंदा में 1 मिनट आप हाथ डाल के नदी में नहीं रुक सकते, इतनी ठंडक है। अच्छा। और मैंने सुना है एक सज्जन देखे थे 7 घंटे तक पानी में खड़े होकर वो साधना करते थे अलकनंदा के जल में, जहाँ 5 मिनट क्या 2 मिनट आप हाथ नहीं डाल सकते जी। हाँ, बद्रिकाश्रम में ऐसे थे बाबा देवराहा बाबा थे। अब पूरे देशवासी जो है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा श्री राम का, तो उस दिन दिवाली मनाने वाले हैं। उस दिन पूरे देश में दिवाली मनेगा, लेकिन आप तो देवरिया नहीं रहेंगे, उस दिन आप अयोध्या में जाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, जाएंगे अवश्य अवश्य। मैं भगवान की कृपा से मुझे पूरी उम्मीद है, उनकी कृपा है तभी कार्ड आया है, और उनकी कृपा से अयोध्या में मैं रहूँगा। लेकिन स्वामी जी, आपको लगता नहीं है कि ये जैसे विपक्षी लोग कह रहे हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ गया है 2024, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा सामने आ रहा है, क्यों इस समय करवा रही है? अगर ये काम तो शायद वो करवा सकती है 2024 के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा चलाया जा रहा है 2024 चुनाव जीतने के लिए। तो आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा के तहत जो है कि ये मंदिर का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है? शुभ काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। कोई और भी पहले होना चाहिए। शुभ काम में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, और सब लोग हृदय से आनंदित हैं। संपूर्ण भारतवासी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, और जिनको लगता है कि हमें घाटा होगा, वो स्वाभाविक है, थोड़ा डरे रहेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और भी पहले हो जाता तो और भी अच्छी बात होती। इसमें कोई देरी नहीं हो रही है। अरे कोई पहले वाली बात नहीं है, पहले तो और पहले होना चाहिए, और क्या। गुरुजी, एक जाते जाते लास्ट बात करेंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आवाज़ उठाई जाती है विपक्षियों द्वारा, और कहा जाता है कि क्या सदियों से उठाई जाती है हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर। एक की बात जहां आती है तो लोग कहते हैं एक कैसे हो जाएंगे, ये तो जातिवाद में बटे हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ, कोई कहता है मैं बनिया हूँ, और कोई कहता है वो फलाने ढकाने हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अब कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि क्या उस मंदिर में दलित भी जाएगा अंदर? अरे कैसी बातें हैं, आप पत्रकार हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि वहाँ जब पूजन हुआ तो दलित एक आए थे बिहार के, कोई चौपाल जी ऐसे नाम आया था, वो गए थे। अभी भी सारे वर्गों के लोग जा रहे हैं, उनसे पूजन करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो तो सबके लिए, मैं तो पहले ही कहा कि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। भगवान सभी के हैं और सभी भगवान के हैं। हाँ, और क्या, सब राम के हैं। तो जो कन्वर्जन हो रहे हैं हिंदुओं का, अब देखी जाए भारी संख्या में किया जा रहा है, तो इसको किस तरह रोका जा सकता है? सब रुकेगा जब राम की पूजा होगी, जब राम के आदर्शों पर लोग चलेंगे। तो राम तो सबके हैं, वो केवट के भी हैं, वो निषाद राजगुहा के भी हैं, वो भील जाति की थी माँ सबरी, तो भीलनी के भी हैं, तो वो बंदरों के भी हैं, बानर भालू, तमाम वनवासी जातियाँ सबके हैं भगवान राम। तो जब भगवान राम के आदर्शों पर लोग चलने लगेंगे तो ये सब समस्या समाप्त हो जाएगी। पूरे संपूर्ण विश्व के लोग राम के थे, संपूर्ण विश्व में राम राज आना शुरू होगा, कलयुग समाप्त होना शुरू होगा। कलयुग माने कलह युग। राजनीतिक झगड़े, घर परिवार के झगड़े, समाज के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, अगड़े पिछड़े के झगड़े। तो महात्मा कह रहे हैं कि अब घर वापसी भी कराया जाएगा। जो पहले के हिंदू थे वो बाद में दूसरे धर्म में चले गए थे, अब श्री राम का मंदिर बन गया, अब घर वापसी भी उन लोगों का होगा, फिर जो है कि हिंदू बनेंगे। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भगवान राम अपने घर लौट आए वनवास के बाद अयोध्या में, तो लोग अगर अपने आप अपने घर लौट आए तो किसी को क्या आपत्ति है? भाई सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला हुआ थोड़े कहते हैं। जब उनको लगा कि हमारा धर्म इतना पवित्र है, हम कहाँ चले गए थे,
तो आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। आपको लगता है कि जो मुस्लिम बने हैं वो बाद फिर एक बार हिंदू अरे बनेंगे? पक्का है, आएंगे, आ ही रहे हैं। अभी मुस्लिम लड़कियों ने गीत गाया है, भगवान राम हमारे घर आए हैं। तो ये सब तैयारी चल रही है, सब लोग आ जाएंगे, हिंदू बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। चलिए स्वामी जी, गंगा जल पिला दीजिए, बिल्कुल गंगा जल पिलाइए उनको, गोमूत्र पान कराइए उनको। हमारे यहाँ विधि है, उस विधि से पूजा अर्चना करा दीजिए, हो गया। क्या फर्क है, भगवान राम तो सबके हृदय में है। सबका हृदय अगर धड़कता है, खून का प्रवाह चल रहा है, सांस ले रहे हैं, तो राम की कृपा से है। और जन्म से तो सभी हिंदू होते हैं, बाद में न किसी तरह अनेक क्रियाएं करके दूसरे दूसरे धर्म में जाते हैं। जन्म से सभी हिंदू हैं, जन्म से सभी सनातनी हैं। हाँ, देखिए स्वामी जी का एक बड़ा बयान भी है कि अब घर वापसी भी होगा। हालांकि बहुत सारे साधु महात्माओं का भी ये भी कहना है कि जो लोग पहले के मुस्लिम बनाए गए हैं, जो लोग अलग अलग धर्मों में गए हैं, वो लोग अब घर वापसी भी करेंगे। जब श्री राम लला का राम मंदिर भव्य बनकर तो तैयारी हो गया है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद घर वापसी भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी बता दें, जब हम यहाँ आए थे उससे पहले राजा बाबू यहाँ मौजूद थे। हमको ये नहीं पता था कि राजा बाबू भी थे। हालांकि ये इस समय वायरल चल रहे हैं, आपको एक बार इनकी कवरेज भी कर चुके हैं। राजा बाबू यहाँ इतने बड़े स्वामी जी के पास आप आए हैं, थोड़ा सा एक भजन हो जाए, और हमारा भी सौभाग्य रहेगा कि वो तो जो है कि वहाँ पे तो इंटरव्यू आप दिए ही थे, लेकिन यहाँ भी भजन से ही एक शुरुआत की जाए। जी, सबसे पहले तो कहना है कि आर्यावर्ते भारतवर्षे देवारण्य वास का भाग्य मिले। यह जन्मभूमि है स्वर्ग सदृश, यहाँ कोटि जन्म सौभाग्य मिले। अभी मेरी कलम जो है, मेरे मां शारदा का वास हुआ, मैंने लिखा है इसको। और कहना है कि सज गई अवध की गलियां, है पुष्पित मन की ये कलियां, श्री राघव का दरस पाना, श्री राघव का दरस पाना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। ये गीत मैंने लिखा था, और ये गीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तो इसके लिए मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं। ये मेरा गीत बहुत वायरल चल रहा है। उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं, सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं। सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं। और चलते चलते कहना है कि चलो राम जी के पावन दुआरिया, अयोध्या नगरिया। बाबा जी को मैं हार्दिक जो है बधाई देता हूं जो निमंत्रण के लिए। और 22 जनवरी को मुझे भी सौभाग्य मिला है कि वहाँ एक गांव है सराय पासी, जहां 500 वर्षों से लोगों ने पगड़ी और जूते और छत्र नहीं लगाए हैं। तो मैं वहां पहुंचूंगा और अपनी जो प्रस्तुति दूंगा। जय सिया राम। जय श्री राम। हालांकि देखिए, हम लोग आए थे कवरेज करने स्वामी जी का, और हालांकि कवरेज भी किए, बहुत ही बेबाक तरीके से अपने बातों को रखे। और राजा बाबू तो जहाँ मिलते हैं वहाँ राम मय हो जाते हैं, रोम रोम में राम है इनके। हमें लगता है कि जब से राम वाली जो है कि राम की जब से मंदिर बनने लगी है, हमें लगता है तभी से ये गाना भी गाते हैं, और तब से वायरल भी हो गए। देखिए, ऐसे टीवी समाचार बेबाक रूप से जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, दरअसल साइट पर जाएं, वहाँ लिखे डायरेक्ट टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक ले लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।